हरियाणा में नई सरकार का गठन हो चुका है। नायब सिंह सैनी अब मुख्यमंत्री की कमान संभाल चुके हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है। पूरा घटनाक्रम क्या कुछ रहा उस बारे में चर्चा करने के लिए चित्रा सरवारा मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। चित्रा जी, एक नया मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है। क्या आपको ऐसा अनुभव हो रहा था कि प्रदेश को ऐसे एक मुख्यमंत्री मिल जाएगा? देखिए, आपने कहा एक नया मुख्यमंत्री मिला है, हम कहेंगे एक नया चेहरा आ गया है। वही नीति है और वही नियत है। सिर्फ उसके आगे जो हम कहेंगे कि भी चाल वही, चरित्र वही, सिर्फ चेहरा चेहरा बदला गया है भाजपा द्वारा। और भाजपा ये अपना जो एक प्लान है या मोडस ऑपरेंडी जिसे कहेंगे, ये वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। जैसे उन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी किया था कि 10 साल की नेगेटिविटी और जो सारे सर्वेज इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइवेट और हर तरह के बता रहे थे कि भाजपा बुरी तरह से हरियाणा में हार रही है। और यहाँ पर कांग्रेस, हुड्डा जी की जो है उसके अंदर अगुवाई के अंदर कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। तो उन सारी बातों को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं जो एक खट्टर सरकार का नैरेटिव बना था, बस उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने खट्टर सरकार में से खट्टर जी को हटा दिया। सरकार वही की वही है। और उन्होंने क्या करा कि गठबंधन जो कि बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी बदनामी के दलदल में फंस चुका था, उस गठबंधन को भी एन मौके पर चुनाव से 5-6 महीने पहले, जो कि सबकी हर किसी को अंदेशा था कि ऐसे ही होना था 19 से कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि गठबंधन के कारण बड़ी किरकिरी हमारी हो रही थी, बदनामी हो रही थी, इसलिए गठबंधन तोड़ा है। देखिए, गठबंधन के चलते घोटालों के जो इल्जाम तो बहुत पहले उठने लग गए थे, ये पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? अब हर कोई जानता है कि 36 बिरादरी के हरियाणा को विभाजित करने के लिए भाजपा किस तरह की रणनीति लेकर आई है। और अब इनका मैं यही कहूंगी कि हर पैंतरा पब्लिक भी सीख गई है, वो भी पढ़ ली एक पाठशाला में। तो उनको भी ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया है कि किस तरह से मात्र हमारे समाज को, हमारी बिरादरी को विभाजित करने के लिए ये काम करा गया है। और एक नया धड़ा खड़ा कर दिया गया है कि किसी भी तरह से जो वोट आज भाजपा के खिलाफ जा रहा है, मेजॉरिटी वोट जो खिलाफ जा रहा है, उसे खंडित कैसे करें। तो दुष्यंत चौटाला के इस पूरे 4 साल के करियर को आप कैसे देखते हैं बतौर उप मुख्यमंत्री? और साथ में अग्निवीर के तहत कहा जा रहा है कि वो रिटायर हो गए। देखिए, कटाक्ष तो बहुत सारे हुए और हम यही कहेंगे कि दुष्यंत चौटाला जी ने जब उप मुख्यमंत्री का पद संभाला तो बहुत से लोग और समाज आहत हुआ था उस वक्त। और ये सारी भावनाओं को दरकिनार करते हुए भाजपा जजपा का ये गठबंधन हर घोटाले के इल्जाम को दरकिनार करते हुए, हर तरह के किसानों पर जो गोलियां चली उनको दरकिनार करते हुए, हर तरह का संघर्ष जो प्रदेश के अंदर युवाओं पे, डॉक्टरों पे, कर्मचारियों पे लाठियां पड़ी, उसे दरकिनार करते हुए, प्रदेश में बेटियों की जब बेइज्जती हुई और उसके संघर्ष जब लड़कियों ने करा तो किस तरह उन्हें रौंदा गया, ये गठबंधन उन सारी बातों के ऊपर उनको दरकिनार करते हुए चलता रहा। और आज से मात्र तोड़ देने से कोई सी भी पार्टी अपने, मैं समझती हूँ, पाप से इसमें बच नहीं सकती। और कहीं ना कहीं इस गठबंधन को तोड़कर भाजपा ये कोशिश करेगी कि अब सारा अपने कुकर्मों का इल्जाम कहीं ना कहीं जजपा पर डाल दे और एक बार फिर से धुली हुई चमकती हुई निकल आए, पर वो मुमकिन नहीं। तो क्या दुष्यंत चौटाला के पास मौका था हीरो बनने का किसान आंदोलन के दौरान, अगर वो साथ साथ छोड़ते बीजेपी? 100% मौका था, 100% मौका था। और जो उनके भाजपा के साथ हाथ जोड़ने से जो नेगेटिविटी मिली थी, शायद उस वक्त वो नेगेटिविटी उनकी पूरी तरह से काउंटर हो जाती। वो देवीलाल जी के परिवार से हैं, उन्होंने खेती की, किसानी की जो आवाज हमेशा उठाई थी, रंग भी हरा उठाया था। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिविटी थी, अगर दुष्यंत जी सही समय पर, जब काले कानून लागू हुए थे, उसी समय पर एक स्टैंड ले लेते, तो शायद आज इस तरह का, मैं कहूंगी, नो मैन्स लैंड में ना खड़े होते। तो कुछ नेताओं के नाराजगी की खबरें आ रही हैं कि सीनियोरिटी के तौर पर मुख्यमंत्री का पद या और कोई पद मिलना चाहिए था। नाराजगी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम समझते हैं नाराजगी कम से कम सीनियरिटी के हिसाब से नहीं आई, क्योंकि सबसे सीनियर तो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी थे, सीएम थे। उनको हटा दिया, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो हंस रहे हैं। और उनके नीचे जो होम मिनिस्टर आते हैं, उनकी नाराजगी ज्यादा चर्चा के अंदर रही। पर जैसा कि खट्टर साहब ने कल अपने बाद में इंटरव्यू में कहा कि होम मिनिस्टर साहब रूठते रहते हैं, मान भी जाते हैं, आज नहीं तो कल मान जाएंगे। तो हमें भी सबको पता है कि कुछ दिन का प्रकरण है। मान भी गए, चंडीगढ़ चले गए, कह रहे हैं हाँ, कई गुना काम करूंगा। नहीं, 100% कुछ ना कुछ कल से लेके आज तक उनको विचार विमर्श, सुझाव, कुछ ना कुछ सोचने का जो मौका मिला। लेकिन जो उनकी एकदम से वो प्रतिक्रिया थी,
उसने बहुत सी बातों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। एक ऐसे नेता को सीएम बनाया गया जो ना विधायक है ना राज्यसभा का मेंबर है, वो सांसद हैं और 6 महीने में उनको आगे विधायक बनना पड़ेगा। क्या लोकतंत्र में ये सही है, मानते हैं? देखिए, ये हमारे लोकतंत्र का एक प्रावधान है जिसको भाजपा इस्तेमाल कर रही है। इसे हम सही गलत नहीं कह सकते। इसके पीछे जो मंशा है उसको देखना पड़ेगा कि वो सही थी कि गलत थी। जैसा कि मैंने कहा, मंशा थी खट्टर सरकार की, जो नाकामियां थी, जो नेगेटिविटी थी, उसको हटाने के लिए खट्टर साहब को पीछे कर दिया गया। गठबंधन सरकार की जो नेगेटिविटी आ रही थी उसको हटाने के लिए और समाज की 36 बिरादरी के वोट को विभाजित करने के लिए दुष्यंत जी को फिर से अलग कर दिया गया कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो भाजपा एक हम कहेंगे 35 वर्सेस 1 का जो चुनाव हरियाणा में खड़ा करना चाहती है, जो कि हर कोई देख और समझ रहा है, उसी के चलते उन्होंने इस तरह का ये क्रियाकलाप सारा कराया। कांग्रेस दो बातों पर खेल रही थी कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, दूसरा ओबीसी वोटरों की आप बात कर रहे थे, जातिगत जो समीकरण है या फिर जनगणना होनी चाहिए जातिगत, तो क्या मास्टर स्ट्रोक नहीं खेल दिया कि ओबीसी वोटरों को साधने के लिए और एंटी इनकम्बेंसी भी खत्म करने के लिए? देखिए, एक लीडर को ऊपर उठा देने से उसका समाज ऊपर नहीं उठ जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी बहुत ही हम कहेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, पर क्या आज देश के आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित हुए हैं? हमारे इससे पहले श्री राजनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट रहे थे, क्या उस समय पे दलितों के ऊपर अत्याचार कम हो गए थे कि बढ़ गए थे? ये बीजेपी का मात्र टोकनिज्म है और ये हर हर वर्ग आज समझ रहा है। एक मात्र आप इस वर्ग से किसी को सीएम बना दे तो उससे कुछ नहीं होता, वोट एंड कैश करने का तरीका है। कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ आगे ले जाने की बात कर रही है। जो जातिगत जनगणना की भी बात है वो इसलिए है कि जो हम दे रहे हैं वो किसके खाते जा रहा है, क्या वो मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो हम समझते हैं कि भाजपा ना तो नेगेटिविटी से बच पाएगी, ना एंटी इनकम्बेंसी से बच पाएगी, क्योंकि मुद्दे वहीं खड़े हैं। आज भी हम बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में नंबर 1 है, हमारे यहाँ मर्डर रेट हाईएस्ट है, पलायन है, युवा नशे में जा रहा है, क्राइम हमारा सबसे अनसेफ स्टेट हम पूरे देश के अंदर है। तो इन मुद्दों से कैसे बच जाएंगे? उन्होंने नायब सैनी जी को सीएम बना दिया तो क्या लड़कों को रोजगार मिल गया, लड़कियां सुरक्षित हो गई? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। सो आई डोंट थिंक वो ये कर पाएंगे। ये जरूर होगा कि इस चाल में आप देखिएगा भाजपा उलझेगी, लुढ़केगी और जो जो बची खुची चांस भी था एकजुटता का वो भी जाएगा। आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तरफ सरवारा जिनका कहना है कि सरकार जो ये नई बनी है गठबंधन सरकार को छोड़कर बीजेपी उलझ जाएगी और नया सीएम बनाने से जो मुद्दे हैं वो सुलझ नहीं जाएंगे। हरियाणा की जनता काफी आहत है और वो बदलाव चाहती है।